Good morning, everyone. This is the Devendra Sharma and welcome to Landmark School. Today's our chapter is crop production in 8th class. आज हम क्रॉप प्रोडक्शन की जो भी पद्धतियां होती है, जो सिस्टम होता है, यानी कि जो फसल उत्पादन होती है, जो फसल हम उगाते हैं खेतों में, वहां से लेकर उसकी कटाई हार्वेस्टिंग तक जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंशियंट टाइम में कैसे एग्रीकल्चर की जाती थी, आज के टाइम में कैसे एग्रीकल्चर की जाती है, उसके अलावा कौन से इक्विपमेंट यूज में लिए जाते हैं, उन सभी के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप का मीन्स सब जानते हैं फसल, और प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन करना। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट एंशियंट ह्यूमन एक्टिविटी। जो कृषि है, जो खेती है, वो मानव इतिहास के अंदर सबसे पुरानी प्रक्रिया है। एंशियंट टाइम से ही चलती आ रही है, यानी कि पूर्वजों से हमारे चलती आ रही है। सबसे पहले लोगों ने खेती करना ही स्टार्ट किया था। इट इज द प्रैक्टिस टू फार्मिंग, कल्टिवेशंस ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एनिमल रियरिंग सो एज टू प्रोवाइड फूड। ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है जिसके अंतर्गत फार्मिंग के अंदर, यानी कि कृषि के अंदर ये क्या है, प्रैक्टिस है। और कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल यानी कि मिट्टी को उथल फुथल करना, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फसल उगाने के लिए, एंड एनिमल्स रियरिंग टू एज प्रोवाइड फूड, और जानवरों के भोजन के लिए भी। जानवरों को भोजन जो प्राप्त होता है, वुड लकड़ी प्राप्त होती है, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ये सब हमको पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं, क्रॉप से ऑब्टेंड होते हैं। एनी प्लांट्स स्पेशली सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट विच आर ग्रोथ इन लार्ज नंबर ऑफ कॉमर्शियल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर उगाए जाते हैं, जिनसे हमको, जैसे कि कोई अनाज है, सीरियल्स जिनसे हमको अनाज मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है और फ्रूट्स मिलते हैं। इनको सबसे ज्यादा उगाया जाता है ताकि ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है, खाने की जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो सके। इसलिए इनको ज्यादा मात्रा के अंदर उगाया जाता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए। आर नोन एज क्रॉप्स, उन सभी को हम फसल कहते हैं। क्रॉप्स आर थ्री काइंड्स, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। नाम इसलिए अलग अलग दिए गए हैं क्योंकि अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। सर्दियों के अंदर अलग होता है, गर्मियों के अंदर अलग होता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड ओवरटर्निंग ऑफ सॉइल मेक irritate to the suitable for the growth of organism is called plugging। प्लगिंग का मतलब होता है, सबसे पहले इसको कहते हैं जुताई करना। जुताई करने के लिए मिट्टी को सबसे पहले सॉफ्ट बनाया जाता है, यानी कि इसको पोली बनाया जाता है, ताकि उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो क्रॉप्स के लिए यूजफुल है, वो पनप सके। और मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है उसको सॉफ्ट बनाने पर। उसके अंदर, उसके बाद में द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर अलग से न्यूट्रिएंट्स मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड दवाइयां वगैरह होती है, मैन्योर होता है। अब इनके न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर मिलाया जाता है, फर्टिलाइजर मिलाया जाता है। ऑल इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इसको हम मैन्योरिंग कहते हैं, यानी कि खाद का मिलाना। आगे होता है वेरियस शोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द शीट्स एट द प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल। उसके बाद में सबसे एंड में बीजों की बुआई की जाती है, यानी कि बीज उनके अंदर मिट्टी में डाले जाते हैं। अब बीज जब उनके मिट्टी में डाले जाते हैं फसल में, तो उनको एक फिक्स गहराई के ऊपर ही उनको डाला जाता है। अगर ज्यादा मिट्टी के ऊपर रह गया तो उनको जो भी बर्ड्स होते हैं वो पिकअप कर लेते हैं। तो बर्ड्स पिकअप करने से जो बीज होगा या जो सीड होगा उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी। और अगर हम ज्यादा उसको गहरा डाल देते हैं मिट्टी के अंदर, तो उसके अंदर जो भी होता है उसका फर्टिलाइजेशन मिक्स होता नहीं है, और उसके अलावा वो अंकुरित भी नहीं हो पाते हैं, यानी उनमें से जो प्लांट्स होता है वो नहीं निकल पाता है, जर्मिनेट ही नहीं हो पाते हैं मिट्टी के अंदर। प्रोवाइडिंग वाटर टू प्लांट्स टू एड इन द ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशंस। उसके बाद में खेतों के अंदर पानी दिया जाता है, जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो मिक्स की जाती है प्लांट्स के ग्रोथ के अंदर। इसको हम कहते हैं इरिगेशन, यानी कि सिंचाई करना। उसके बाद में द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। उसके बाद में जब
प्लांट थोड़ा सा ऊपर आता है, थोड़ी सी जब उसकी ग्रोथ होती है तो उसके चारों ओर फालतू के जो प्लांट्स होते हैं, कचरा जो होता है वो भी उसके साथ में ग्रोथ कर लेता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो प्लांट्स होता है उसकी ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जो न्यूट्रिशंस प्लांट्स को मिलने चाहिए वो सब कचरा ले लेता है, यानी कि जो भी न्यूट्रिशंस होता है वो फालतू के जो प्लांट्स होते हैं उनको मिलता है, अनवांटेड प्लांट्स को मिलता है। इसीलिए उन अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग, यानी कि निराई करना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उसके बाद में जब क्रॉप्स कंप्लीटली तैयार हो जाती है फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर, तो उसकी कटाई करके घर पे लाया जाता है। इसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन द सिल्स एंड जनरेज। उसके बाद में जो भी सीरियल्स या जो अनाज हमको ऑब्टेंड होता है तो उसको लार्ज नंबर के ऊपर गोडाउन के अंदर उनको स्टोर किया जाता है। इस प्रोसेस को स्टोरेज करना भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम, इंट्रोडक्शंस दे रखा है उसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारी कृषि। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि पौधों की ग्रोथ करना, पौधों की जो ग्रोथ होती है उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कृषि, खेती करना। क्योंकि इसके अंदर अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज की जाती है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस कहते हैं। Plants of the same kind that are growth and cultivated at one place in large quantity are called crops. जब किसी खेत के अंदर, किसी फील्ड के अंदर एक ही टाइप के खूब सारे पौधे उगाए जाते हैं और उसके बाद में लार्ज नंबर के ऊपर इनकी कटाई की जाती है तो उसको हम कहते हैं क्रॉप्स, फसल कहा जाता है। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एंड मेन ऑक्यूपेशंस इन अवर कंट्री। हमारे देश के अंदर, हमारे देश भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। एंड मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन इट। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं वो कृषि के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उन्हीं से उनका गुजारा होता है। इट प्रोवाइड्स एज विथ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेनी अदर थिंग्स यूज इन अवर डेली एवरीडे लाइफ। और कृषि से ही उनको भोजन, कपड़ा, मकान, आवास जो भी होता है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है। आगे है, द वर्ड एग्रीकल्चर कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यूनानी शब्द जो एग्रीकल्चर शब्द आया है वो हमारे यूनानी लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है, एगर का मतलब होता है फील्ड यानी कि खेत, एंड कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशंस। हेंस एग्रीकल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशंस ऑफ फील्ड। Ancient human civilization grew up around 10,000 BC ईसा पूर्व in river valley due to agriculture only। पहले के लोग खेती कहाँ करते थे, जहां पर जिसके आसपास नदी होती थी, क्योंकि वहीं पर उनको पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती थी। स्टेप्स ऑफ इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब एग्रीकल्चर के अंदर कैसे उसको इंप्रूव किया जाता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। एग्रीकल्चर कंपेरिजन ऑफ सेम बेसिक प्रैक्टिस कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर के अंदर जो भी बेसिक प्रैक्टिस होगी उसी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। दैट राइज क्रॉप्स इन द फील्ड, खेतों के अंदर उगाने के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए। सम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट हेल्प टू प्रोडक्ट ए गुड क्रॉप्स yield are listed as follow. The crop field should be open so that sunlight and air are available in plenty. अगर हमको किसी के क्रॉप उगानी है, फसल चाहिए अगर हमको खेतों के अंदर, बी ओपन सो दैट एक तो कंप्लीट सनलाइट मिलनी चाहिए और ताजी हवा मिलती रहनी चाहिए उनको। द फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स एंड ट्रेसपर्स। जो भी खेत है वो उनके अंदर एनिमल, जो भी जानवर वगैरह है उनसे सेफ्टी होनी चाहिए, यानी कि पूरा पैक होना चाहिए। और जो भी ट्रांसपर्स है यानी कि कीड़े मकोड़े वगैरह जो भी होते हैं वो यहाँ पर नहीं लगने चाहिए। हॉर्टिकल्चर एक वर्ड होता है, जैसे हम खेतों के अंदर, फील्ड के अंदर केवल क्रॉप उगाते हैं, फसल उगाते हैं जिसके अंदर सीरियल्स, अनाज वगैरह होता है, दालें होती है, वैसे ही एक ऐसी जगह जहां पर केवल वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर्स उगाए जाते हैं, यानी कि सजावटी पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं
horticulture. Horticulture is growing of vegetable, fruit and flower and of the plant for ornament and fancy purpose. यानी कि सजावट के तौर पे जो चीजें हम उगाते हैं उनको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं. थैंक यू एवरीवन.